नमस्कार दोस्तों, आज 2 दिन हो गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्कैम के ट्रेंड को लेकर के 2 दिनों से ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में अभ्यर्थी कैंडिडेट ट्रेंड चला रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि पेपर निरस्त होने चाहिए और री एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि स्कैम काफ़ी बड़ा हुआ है। स्कैम हुआ है वो सभी को पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक आप लोगों ने ढेर सारे प्रूफ, ढेर सारी चीज़ें देख लिए होंगे। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ARO वाले कैंडिडेट भी अपना लगे हुए हैं, वो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं आयोग के सामने। फिलहाल अभी उनकी भी सुनवाई नहीं चल रही हो रही है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल अभी ARO को तो मैटर साइड में रखते हैं, कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं कि कांस्टेबल में क्या हो सकता है, क्योंकि एक तो ट्रेंड चल ही रहा है। दूसरी आप लोग चीज़ें ये भी देख रहे होंगे कि घोषणाएं हो रही हैं लखनऊ जाने की और पता नहीं क्या क्या जाने की। फिर उसके बाद फिर होल्ड किया जाता है उस चीज़ को, बोला जाता है कि कुछ नया प्लान कर रहे हैं। तो कई चीज़ें चल रही हैं, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ और खबरें दिखा देता हूँ जो कि आज की हैं, क्या क्या हुआ। तो देखो, विपक्ष तो खुल करके बोल रहा है आप लोगों के सपोर्ट में, और सभी मंत्रियों की तरफ से लगातार ट्वीट और सारी चीज़ें किया जा रहे हैं। ये आपके सपा के विधायक हैं डॉक्टर रागनी जी, उनकी तरफ से भी पत्र लिखा गया है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाए और दोबारा उसको कराया जाए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ी धांधली हुई है। सारी चीज़ें ये आप लोग देख रहे हों, ठीक है। एक चीज़ और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग ये चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। आप लोग अभी अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो करो, थोड़ा बहुत करते रहो, ठीक है। सोशल मीडिया में ट्रेंड तो चल रहा, अच्छी बात है। ट्रेंड चलाते हो वो भी आपका डिलीट कर दिया जाता है, फिर से आप लोग मिलियन पहुंचाते हैं, फिर डिलीट कर दिया जाता है, तो वो तो आपका चल रहा। दूसरी तरफ आप लोग ऑफलाइन अभी धरना प्रदर्शन आंदोलन का भी देखा, कई जगह पर अभ्यर्थी कैंडिडेट सड़क पर उतरे भी, तो कई जगह उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, घर पर बंद कर दिया गया, कहीं कुछ किया जा रहा है। तो अभी जो चीज़ माहौल, एक किसान आंदोलन भी आपका चल रहा है, वो भी एक अलग ही माहौल है उसका, ठीक है। ARO वाले कैंडिडेट भी सड़क पर उतरे हुए हैं, तो वैसे भी वो परेशान है। दूसरा, एक अभी लखनऊ में योगी जी कुछ मीटिंगों में व्यस्त हैं, ठीक है, मतलब कि वो पूरी तरह से इस पर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख मीटिंगें हो रही हैं, उसी पे योगी जी इन्वॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग डायरेक्ट धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हो और वहाँ पे शुरू कर देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको अरेस्ट करके पुलिस अंदर कर देती है और बात वो एक अलग पेच हो जाता है। तो फिलहाल ट्राई करिए कि आप लोग अपने एरिया के जितने भी सांसद, विधायक, लीडर हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करिए और उनको ज्ञापन दीजिए, DM वगैरह को ज्ञापन दीजिए और उनसे ट्राई करवाइए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन आपकी चीज़ें सरकार तक पहुंचाए। क्योंकि एक तो आप हो गए जो कि आप लोग चल के जाते हो, और एक दूसरा जो वो बंदा हो गया जो कि डायरेक्ट CM और PM को चीज़ें पहुँचाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पहले अपने जो भी वहाँ के एरिया के मुखिया हैं, या फिर कह सकते हैं DM हो गए, या फिर MLA हो गए, ये आपके पास वोट लेने आते हैं ना, MP हो गए, उनको पास ये सारी चीज़ें पहुँचाइए, ठीक है। विपक्ष तो इसके लिए रेडी है, विपक्ष तो ऑलरेडी सारी चीज़ें कर ही रहा है, और विपक्ष तो कह ही चुका है कि भाई पेपर लीक हुआ है, हम आप लोगों के साथ में हैं। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। तो आप ट्राई करिए कि आप लोग कांटेक्ट करिए किनसे, BJP के सांसदों, विधायकों से। चुनाव पास आ रहा है, ये आप लोगों के घर में आएंगे, आपके एरिया में आएंगे आपसे वोट मांगने, तो उन्हीं को संपर्क करिए, ठीक है। उनसे सारी चीज़ें बोलिए कि देखो आपका काम, मतलब ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग समझ ही जाएंगे कि अगर ढेर सारी संख्या में आप लोग अपने एरिया के विधायक, सांसद से मिलते हैं, वहाँ देते हैं ज्ञापन, और उनको कहो कि देखो ऐसा आप लेटर लिख करके भेजो, तो अगर आप लोग वहाँ प्रेशर बनाओगे तो वो मजबूर हो जाएंगे। क्यों मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि वो आपके एरिया में वोट मांगने जाएंगे, ठीक है। तो उनसे आप लोग सारी चीज़ें, मतलब पत्र वगैरह लिखवाओ। और उसके बाद अभी जो लखनऊ वाला है उसमें भी राजनीति चल रही है, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है पद यात्रा शुरू करो, तो कोई कह रहा है कि अभी होल्ड करो, फिर कभी साथ में आकर के बोल दिया जाता है कि देखो हम आपके भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपका ये होल्ड कर रहे हैं, कुछ नया प्लान मतलब कि निकाल रहे हैं। तो फिलहाल उनका भी एक अलग गेम है यार। पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है, तो भैया वो लोग तो अलग ही स्वैग में, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, और जो भी आला, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, उन लोगों से संपर्क में हो लो। और वो अप्रोच किया था तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखो थोड़ा सा सब्र कर लो आप लोग, हम लोग एक कमेटी गठित कर दिया है, वो लोग इन सब चीज़ों को देख रही है, अगर वो ठीक पाया जाता है तो हम एग्ज़ाम निरस्त करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। पीछे एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें डिस्कस हुआ था कि 2 शिफ्ट को कैंसिल करने के मूड में,
जो कि फिर अभ्यर्थियों, युवाओं, बाकी लोगों ने फिर मुद्दा उठाया कि पेपर निरस्त होगा तो 4 शिफ्ट का होगा, नहीं तो 2 शिफ्ट का नहीं होगा। तो एक तो वो चीज़ भी कैंसिल हो गई। अभी ये मतलब कि जो ये इन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी गठित किया है, तो ये इससे जांच करा रहे हैं। देखो मेन फंडा ये भी, इसका भी मैं बता देता हूँ। ये लोग जनरली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोगों का चीज़ें कि युवा जो कैंडिडेट है कितने दिन इस चीज़ को हाईलाइट करता है, क्या क्या करता है। अगर चीज़ें हाईलाइट होती हैं, चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, तो फिर ये एक्शन ले लेंगे। अगर थोड़ा सा युवा कैंडिडेट शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, ठीक है कमेटी तो बैठी हुई है, वो अपना जांच कर लेंगे, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि भैया ये शांत हो गए हैं। अब चुपके से धीरे से कुछ न्यूज वगैरह निकाल दो कि देखो ये गड़बड़ी हुई थी और हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया है और अब कुछ नहीं हुआ। तो यही चीज़ होने वाली है। तो थोड़ा सा अभी बोर्ड भी इस पर पूरा एक्टिव फुल है, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अभी कुछ करेंगे तो ये फिर और भड़केंगे। अभी वो देख रहे हैं आप लोगों की चीज़ें कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी लगे रहो। और एग्ज़ाम तो लीक क्या, वो तो भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, 100% हुआ है लीक, ठीक है। और बाकी देखो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब अभी 1 वीक आप मान के चलो कि जो होना होगा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी चीज़ें हैं वो डाउन होती जाएंगी, क्योंकि फिर मामला आपका आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद फिर कहाँ कौन ज़्यादा मामले में, कोई भी नहीं फिर इतना इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि देखो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे वो भाई होंगे जो एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया होगा। तो वो लोग तो चाहे मतलब वो लोग फिर क्या ही इस पर भसड़ में पड़ेंगे, कहेंगे कि देखो इधर तो मेरा गड़बड़ हो ही गया है, फोकस कर लूँ एसएससी जीडी में, तो वो लोग उधर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी फिर बचोगे कितने, बहुत कम बचोगे। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।